हे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। हमने दो वेक्टर्स का मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था वेक्टर अलजेब्रा फॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। क्या हमारा आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहली चीज आती है रिजोल्यूशन। क्या चीज होती है? देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम दो वेक्टर्स को जोड़ करके एक वेक्टर बना रहे थे। ये एक वेक्टर था ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर। हम क्या कर रहे थे, इसका हम ये कहते थे कि ये इसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे हम रिजल्टेंट आर वेक्टर और एस वेक्टर सम बोल देते थे। तो क्या ये हमारे पास नया वेक्टर फॉर्म होकर के आ जाता था। यहां पर क्या हो रहा था, ये कंबाइनिंग टू वेक्टर्स। दरअसल हम क्या कर रहे थे, हमारे पास दो वेक्टर थे, उन दो वेक्टर्स से एक ऐसा वेक्टर फॉर्म कर रहे थे जो इन दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट दे रहा था। तो अब रिजोल्यूशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग। ऑफ ए सिंगल वेक्टर into टू वेक्टर्स। दरअसल हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर को ऐसे डिवाइड करना है, सॉरी डिवाइड नहीं, स्प्लिट करना है कि वो इस वेक्टर का, वो दो वेक्टर जो हमारे पास आए, ये और से दिस वन, तो ये अगर आर वेक्टर, दिस वन ए वेक्टर, दिस वन बी वेक्टर, तो अब हमें क्या करना है, हमें आर वेक्टर से आर वेक्टर के इफेक्ट वाले दो वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं कि ये दोनों कंबाइन होकर के आर वेक्टर का इफेक्ट दे दे। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टर्स को जोड़ रहे थे। अब हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स को स्प्लिट करना है। स्प्लिट, ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट, यहां पर दो वेक्टर्स का कंबाइनिंग आ रहा था, अब हमें वेक्टर को स्प्लिट करना है, स्प्लिट। चलिए, ये तो हो गया रिजोल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, हमने वेक्टर को दो अलग अलग उसमें तोड़ दिया। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, इस आर वेक्टर को हमने दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ा। तो ये जो तोड़ करके हमारे पास दो स्प्लिट करके जो दो वेक्टर्स आए, इनको हमने बोला रिजोल्यूशन। सॉरी, इन दो वेक्टर्स को बोला जो हमारा, ये हमने आर वेक्टर को, तो जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, वो तो हो गया रिजोल्यूशन। अब मान लीजिए ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जो इस आर वेक्टर से को तोड़ करके दो वेक्टर आए, उन दोनों वेक्टर को बोला गया कंपोनेंट्स। तो यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, ये ए वेक्टर भी आर वेक्टर का कंपोनेंट है, ये बी वेक्टर भी आर वेक्टर का कंपोनेंट है। देखिए, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि ये डिटेल, ये आता कैसे है, या इसे फाइंड आउट करने का जो हमारा वे ऑफ इनका निकालने का इन्हें तरीका क्या है, कैसे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। हमें कोई एक वेक्टर दिया है, ये r वेक्टर, जो हमें जो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ में, थीटा डिग्री का एंगल। अब ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो ये
इस तरह से कुछ और ये इस तरह से कुछ इतना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से लाइट घेरते हैं, रोशनी घेरते हैं, तो क्या मेरे पास आर वेक्टर की कुछ शैडो आएगी? हाँ आएगी। कहाँ आएगी? यहां आएगी। तो यहां पर ये एक्स शैडो है। अब इसी तरह से मैं इधर से टॉर्च ऑन कर ली मैंने और इधर से मैं लाइट घेरता हूं, तो हमारा बीच में ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर की हमारे पास कुछ ना कुछ शैडो आएगी, यहां पर आएगी कुछ ना कुछ शैडो, वो इतनी होगी, ये हमारी वाई एक्सिस में शैडो वाई। अब देखिए मान लीजिए कि जो हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो है आर। ये हम मान करके चल रहे हैं कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर। देखिए ये एंगल थीटा है। अब मेरे को कोई कह दे कि इस ट्रायंगल में ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब मेरे को कोई इस ट्रायंगल में कह दे कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा लिख करके एक्स और वाई की वैल्यू, ये यहां से यहां तक वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? देखिए क्या x अपॉन आर, भाई ये आर है, ये आर मैंने बोला ना अभी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर मान लेते हैं, तो क्या ये x अपॉन आर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या यहां से हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आर कॉस थीटा। जी हाँ बिल्कुल। अब हम लिख देते हैं इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू कैसे आएगी? हम sin थीटा लिखते हैं, sin थीटा, sin थीटा क्या होगा? y अपॉन r। भाई sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी? परपेंडिकुलर कितनी? y। तो यहां से ये परपेंडिकुलर लिखी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज लिखी, तो यहां से y क्या आ गई? r sin थीटा। तो ये जो हमारा y है ये यहां से यहां तक ये हुआ r sin थीटा। ये यहां से यहां तक जो हमारा था ये x, ये क्या हुआ? r cos थीटा। देखिए मैंने आपको अभी क्या कहा, हमने यहां से लाइट घेरी तो हमारे पास x एक्सिस में आर वेक्टर की कुछ ना कुछ शैडो आई। भाई x एक्सिस में आर की कुछ ना कुछ शैडो आई यहां से यहां तक, और y एक्सिस में यहां से यहां तक कुछ आर की शैडो आई जब हमने इधर से लाइट करी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपोनेंट्स आर, कंपोनेंट्स मैं लिख देता हूं, कंपोनेंट्स आर शैडो of r vector in x and y axis। ठीक है। अब देखिए जो आया x एक्सिस में उसे हमने बोल दिया r x और वेक्टर। भाई ये जो शैडो आई ये भी तो एक वेक्टर है, तो r x वेक्टर x एक्सिस में। इसी तरह जो y वेक्टर जो हमारी y एक्सिस में शैडो आई ये है जो r sin थीटा, इसे हमने बोल दिया r y वेक्टर। देखिए ये इस तरह से है कि अगर हम r x वेक्टर को प्लस करें और r y वेक्टर से, तो हमारे पास वही मैग्नीट्यूड, वही इफेक्ट आएगा जो हमारा सिंगल r वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या जो हमारा ये सिंगल r वेक्टर है ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा वही इफेक्ट ये r x वेक्टर प्लस r y वेक्टर कर रहे होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं, चलिए मैं इधर बना देता हूं, मिटाता नहीं हूं अभी। क्या मैं कह सकता हूं ये इस तरह से है, ये r वेक्टर है,
ये हो गया हमारा आर एक्स वेक्टर, क्या ये हमारा हो गया आर वाई वेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी थीटा, ठीक ही नहीं, बिल्कुल। तो अब क्या मैं देखिए, या तो लिखिए आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या सिंपल खाली लिख दीजिए आर वेक्टर। आइदर राइट दिस और दिस विल बी सेम। अभी तक हम क्या करते थे, हम दो वेक्टर्स को ऐड करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को स्प्लिट कर रहे हैं। यही होता है कंपोनेंट और रेजोल्यूशन। अब बात आती है कंपोनेंट और रेजोल्यूशन का फायदा क्या है। हम ऐड कर देते थे वेक्टर्स को, अब हम दो वेक्टर्स को स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। देखिए, इसका फायदा है कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाती है। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आसानी, वो कैसे, चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हमारी जो चीज आती है, एक चीज ध्यान करने वाली है, अगर हमारे को देखिए, सब बहुत जो मोस्ट कॉमन दिक्कत है वो आती है कि हम सबसे पहले, अगर मान लीजिए हमें आर वेक्टर गिवन है, तो हम थीटा सिंपल अगर हमें देख करके लिखना हो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो कैसे लिखें। देखिए, जो थीटा जिस एक्सिस पे हमें थीटा गिवन होगा, तो थीटा के साथ वाली एक्सिस की डायरेक्शन, ये थीटा है, इस एक्सिस के साथ में है, थीटा के साथ वाली एक्सिस में हम लिखेंगे आर कॉस थीटा। हमेशा याद रखिएगा, थीटा के साथ वाली एक्सिस में आएगा कॉस थीटा, और जिस एक्सिस पे थीटा नहीं होगा वहां आएगा आर साइन थीटा। आप कहेंगे कि ये तो हमें वैसे ही पता था, क्योंकि हमने शैडो डाल करके अभी निकाल लिया, शैडो डाली थी, निकाल लिया था कि भाई ये कॉस थीटा आ रहा है, ये साइन थीटा। अब देखिए, ये वेक्टर मैंने आपको ऐसे बना करके दे दिया, बट मान लीजिए जिस जहां पर हमें वेक्टर इस तरह इस फॉर्म में दिया होगा, अब क्या कर लेंगे, और हमें बोला होगा ये इस तरह से इतना यहां थीटा बना रहा है, अब क्या कर लेंगे, तो हम इस वाले को बोल देंगे आर कॉस थीटा, इससे परपेंडिकुलर खींच देंगे आर साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट से आसान क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। हमने दो वेक्टर्स को स्प्लिट करके उनके कंपोनेंट्स फाइंड करना निकाल लिया, हम जान गए हैं कि दो वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अब इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का फायदा क्या होता है, हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमारी एक फोर्स गिवन है F1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें 50 न्यूटन गिवन है। ये एक्स एक्सिस के साथ में 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक हमें एक फोर्स इधर गिवन है F2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। इसी तरह एक हमें गिवन है F3 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 40√2 न्यूटन, अगेन ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। हम जानेंगे कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजोल्यूशन से इतना इजी कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारे F1, F2, F3 वेक्टर पहले देखते हैं, इसमें फाइंड करने में क्या बोला गया है, फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो हम या तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि कोई दो वेक्टर ले लेते हैं, से F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, और इन दोनों को एनालिटिकली सॉल्व करके डायरेक्शन निकाल करके एक नया वेक्टर बना देते हैं, और जो वेक्टर आएगा उसे इस वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं। या तो ये तरीका है, या एक तरीका है रिजॉल्व और कंपोनेंट्स करके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं और कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस के साथ में ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर की साइड में होगा cos, तो इधर है
F1 वेक्टर देख रहे हैं हम पहले तो 50 cos 53, इधर कितना आएगा 50 sin 53। अब जो हमारा F2 वेक्टर है वो कितना 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर जिस एक्सिस के साथ में वो बना रहा है उधर cos, तो इधर आएगा 100 cos 37, इधर कितना आएगा 100 sin 37। बचता है हमारा F3 वेक्टर। F3 वेक्टर इधर 40√2 cos 45, इधर 40√2 sin 45। देखिए अब आप मेरे को बोलेंगे कि आप sin 45 की वैल्यू जानते हैं, cos 45 की वैल्यू जानते हैं, बट ये 37 cos 37 cos 53 sin 37 sin 53 इनकी वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए एक ट्राइंगल है जिसे फिजिक्स ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये उसमें 90 डिग्री हम जानते हैं, ट्राइंगल में 90 डिग्री के सबसे सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को 5, इस एंगल को 37, तो इसके सामने वाला जो साइड होगी वो 3, इधर 53, तो इसके सामने वाली 4। क्या 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? जी हाँ है। तो ये हमारा ट्राइंगल बिल्कुल। अब देखते हैं कि यहां पर हम देखिए लिख सकते हैं, यहां से हम cos 37 की वैल्यू लिख सकते हैं। 37 cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, ठीक। और sin 37 साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 3, तो ये 3/5 आ गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं cos 53 ये, तो क्या इसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो सॉरी ये हमारी इसमें ये हमारी बेस है, ये cos क्या cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5। हमारे पास अब cos sin इनकी 53 37 वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या वेक्टर इन वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से हमें गिवन है, 50 इधर आ गया, 50 cos 53 है, तो cos 53 की वैल्यू 3/5, यहाँ 3/5 ये कितना आ गया 30 न्यूटन। इसी तरह से ऊपर की तरफ कितना है हमारे पास sin 53, तो ये आ गया 50, sin 53 की वैल्यू कितनी 4/5, तो ये 4/5 क्या ये वैल्यू हमारे पास आ गई 40 न्यूटन। इसी तरह से हमारे पास ये है 100 sin 37, तो ऊपर की तरफ ही 100 sin 37, 100 इंटू sin 37 3/5 60 न्यूटन। इधर की तरफ cos, तो ये आ गया 100 cos 37 4/5, तो क्या ये हमारे पास आ गया 80 न्यूटन। और इधर की तरफ ही ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास है 40√2 cos 45, तो क्या है 40 न्यूटन और नीचे भी 40 न्यूटन। अब क्या हम इन्हें यहां पर देखिए कितना 120, यहाँ कितना 100, इधर कितना 30 और इधर 40, तो ये हमारा वेक्टर कुछ तो ये आया, ये इस तरह से आया, इधर 30, इधर टोटल कितना 100, इधर कितना 120,
इधर कितना 40, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इनका रिजल्टेंट किधर ऊपर की तरफ। इन सबकी अभी अब कोई जरूरत नहीं, इसे मैं मिटा देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा आया, ये आया ऊपर की तरफ को 60 और इधर की तरफ को 30 में 120 90। तो अब क्या जो हमारा आर आएगा, आर वेक्टर वो आएगा हमारा 60 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। क्या ये हमारा 3600 प्लस 8100 होल अंडर रूट आएगा। इसे सॉल्व करके आएगा 108.1 न्यूटन अप्रॉक्स, लीजिए अप्रॉक्स। ठीक, हमने देखा कितना आसान हो गया वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब जो हमने कंपोनेंट्स किए थे उसका हम जो हमारा रिजल्ट था उसे वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमारा है इस तरह से आर वेक्टर। आर वेक्टर का जो मैंने बोला था आपको, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर बोला था, तो इधर आ गया हमारे पास ये थीटा, तो ये आ गया आर कॉस थीटा, इधर आ गया आर साइन थीटा। मैंने आपको बोला था कि इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आर वेक्टर, ये आर एक्स वेक्टर, ये आर वाई वेक्टर। क्या हम बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था या तो हम लिखें आर वेक्टर या हम लिखें आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। क्या ये दोनों चीजें सेम है? हाँ, या तो ये लिखिए या ये लिखिए। इस इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा और इसको स्प्लिट करके जो इफेक्ट आएगा वो ये होगा। ये दोनों, ये बात हो गई। अब जो हमारा एनालिटिकल मेथड है जरा इसमें लगाते हैं, इस वाले वेक्टर में। चलिए देखते हैं, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहां से कितना आएगा, देखिए क्या ये इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, वो ये होता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। तो यहां पर a की वैल्यू क्या, आर कॉस थीटा, तो क्या यहां आ गया ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू आर साइन थीटा, तो क्या ये आर स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ab cos थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू यहां पर है 90। चलिए मैं लिख ही देता हूं 2 r sin थीटा r cos थीटा, और इस cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos 90। ये होल अंडर रूट में है, ये वाली पूरी टर्म क्या जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी, जीरो। हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट में। क्या ये आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को कर दो बंद, क्या ये वैल्यू आर आएगी। तो देखिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल वेरीफाई होता है कि जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, आर। अब देखिए बात होती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या चीज क्या होती है, tan अल्फा y अपॉन x। तो y कंपोनेंट कितना, r, इसे डायरेक्ट r y अपॉन r x, कुछ भी वैल्यू गिवन हो। अब देखिए हम अपने जो हमारा अभी क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। वो कुछ इस तरह से आया था, मैं सारा मिटा देता हूं। देखिए
फिर ये अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, उसमें ये कुछ इस तरह से आया, इधर आया था हमारा 60, इधर आया था हमारा 90। तो क्या मैं यहां पर tan अल्फा लिख सकता हूं? tan अल्फा कितना होता है, यहां पर आएगा 60/90। क्या अल्फा की वैल्यू आई tan इनवर्स 2/3। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड मैंने आपको अभी बताया कितना, 108.1 न्यूटन अप्रॉक्स। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आज हमने जाना रिजोल्यूशन, वेक्टर्स को रिजोल्व करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इजी कैसे बना सकते हैं। आपने देखा कि हमारे पास इस तरह से वेक्टर गिवन है, इन्हें रिजोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, सॉरी रिजोल्व करना नहीं, इनका एडिशन थोड़ा मुश्किल है। हमने रिजोल्व करके इसका फटाफट एडिशन कर दिया और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।